दोस्तों, मैं रामवीर आपके अपने YouTube चैनल कैरियर पॉइंट्स में आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज हम लाए हैं रीजनिंग के अल्फाबेटिक सेक्शन पर आधारित क्वेश्चन, यानी कि अंग्रेजी जो वर्णमाला होती है हमारी, उस पर आधारित प्रश्न जो बनते हैं रीजनिंग में, हम उसका पार्ट 2 लाए हैं आज। और हमने जो है कल जो है कुछ हद तक उसमें कुछ पढ़ाया था। हमने बताया था कि जो है सबसे पहले हमें वर्णमाला के नंबर याद करने हैं, कि जो हमारी अंग्रेजी वर्णमाला होती है ABCD कितने लेटर होते हैं, वो 26 लेटर्स होते हैं। और उसके बाद हमने बताया था कि उसमें जो है जो विपरीत होते हैं उनका विपरीत भी हमें लर्न करना है। तो उम्मीद करता हूं कि आपने जो है लर्न किया होगा। और आज हम जो है बढ़ेंगे उसके आगे। उसमें हमने ये बताया था कि उसमें कुछ इक्वेशन बनती थी क्वेश्चनों में, लेफ्ट मतलब दायां बायां करके इक्वेशन बनती थी। तो उसमें मैंने बताया था कि जब दायां और बायां होगा, मतलब लेफ्ट और राइट होगा तो ऐड करेंगे, और जब लेफ्ट होगा तो माइनस करेंगे, और राइट होगा तो माइनस करेंगे, और राइट होगा तो प्लस करेंगे। मतलब अपोजिट होंगे तो प्लस करेंगे, और जब सेम होंगे लेफ्ट होंगे या राइट होंगे तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इतनी बात बताई थी। उसमें भी एक इक्वेशन का मान आता था कि लेफ्ट से और राइट से। तो लेफ्ट से आता था तो कोई दिक्कत नहीं होती थी कि लेफ्ट से हमें, क्योंकि हमें उनके नंबर याद होते हैं। और राइट से आता था तो हम उसको लेफ्ट में चेंज करते थे। कैसे चेंज करते थे? 27 से माइनस करके। सही है। फिर उसके बाद हमारा आता था कि इक्वेशन का मान कि अगर 26 से ऊपर आएगा तो मैंने बताया था पहले हम उसे 26 से माइनस कर लेंगे और फिर उसके बाद वही प्रोसीड। ठीक है, इतना कुछ करा दिया था। अब चलते हैं उसके आगे हम। तो उसके आगे क्या है? उसके आगे आ जाता है कि विपरीत की बात करेगा, कि अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ विपरीत अक्षरों का, यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत अक्षर को उसमें मतलब पूरी जो अंग्रेजी वर्णमाला है उसको क्या कर देता है, वो विपरीत कर देता है। और विपरीत कर देता है, फिर बोलता है वही तरीका। तो वही तरीका निकालना पड़ता हमें। तो अभी क्वेश्चन आप देखिएगा। क्वेश्चन पहले आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है। स्क्रीन पे आपकी क्वेश्चन है। क्या कह रहा है क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो दाएं से 8वें के बाएं, तीसरे के दाएं, दूसरे के बाएं, 7वें के दाएं, दूसरे के बाएं, तीसरा अक्षर कौन होगा? SSC MTA सन 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो SSC MTA सन 2015 में क्या क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, आप खुद देख सकते हो। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। और ये अगर तुम करने लगे तो एकदम बहुत हालत खराब हो जाएगी। दाएं से बायां, बाएं से दायां करोगे। इसलिए इनकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई थी, उसी से आपको करना है। सबसे पहले तो ये जैसे जैसे बोल रहा है ऐसे ऐसे लिख लो। कह रहा है कि सबसे पहले कह रहा है कि दाएं से 8वां, तो दाएं से 8वां दायां होता हमारा राइट हैंड, तो दाएं से 8वां। फिर कह रहा बाएं तीसरे, तो बाएं से तीसरा। ठीक है, बायां होता हमारा लेफ्ट हैंड। फिर कह रहा कि दाएं दूसरा, तो राइट से दूसरा। फिर कह रहा वो बाएं 7वां, तो लेफ्ट से 7वां। फिर कह रहा दाएं दूसरा, तो दाएं मतलब राइट से दूसरा। फिर कह रहा बाएं तीसरा, लेफ्ट से तीसरा। अभी आप इसमें के और सी के चक्कर में मत फंसना, कि जैसे वो कह रहा है ना स्टार्टिंग में, दाएं से 8वें के बाएं, तीसरे के दाएं, इस तरीके से। तो आप के और बाएं के चक्कर में मत फंसना। ये देखना कि दाएं से कितना है और बाएं से कितना है। तो जैसे कह रहा है ना दाएं से 8वां, तो इसका मतलब है कि राइट से 8वां। फिर आगे कह रहा कि बाएं से तीसरा, तो बाएं से तीसरे का मतलब है कि लेफ्ट से तीसरा। इस तरीके से मैंने बताया था पिछली वाली वीडियो में कि ये कैसे कैसे सोल्व करना है। तो हमें सीधे सीधे हम 2 को जोड़ लेते हैं। ये तो ये हो जाएगा 8 और 3 कितना हो जाएगा? 11 है, क्योंकि लेफ्ट राइट है, अपोजिट है तो जुड़ जाएंगे। तो कितना आएगा निकल के? राइट का निकल के आएगा 8 3 11, तो 11 और 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि राइट हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। और फिर जब ये 9 हो जाएगा तो फिर राइट इसमें लेफ्ट जुड़ जाएगा, 9 7 16, फिर से 2 माइनस हो जाएगा 14, और फिर से जो है 3 जुड़ जाएगा, 14 3 17। तो राइट से कितना निकल के आएगा? ये 17। ये कैसे हुआ है मैंने पहली वीडियो में अपने समझाया, बहुत डिटेल से समझाया कैसे जोड़ना है, कितना माइनस करना है, किसको घटाना है। ये सीधा सीधा लेफ्ट राइट
राइट लेफ्ट जो है करते हैं हम जो है आप जो है इसका जो है पार्ट 1 देख लीजिएगा, अच्छे खासे आपको समझ में आ जाएगा। मैंने उसमें खूब डिटेल से समझाया है, तो ये जिन्होंने देखी है उनके समझ में आया होगा कि क्या किया है ये। तो इक्वेशन राइट से शुरू हुई थी, तो राइट से कितना आगे है 17वां। अब जब भी राइट से 17वां आएगा, सही है, तो उसको पहली बात तो हमें चेंज करना होता था लेफ्ट में, लेकिन अभी इसने क्वेश्चन में ये बोला है, क्या बोला है क्वेश्चन में ये बोला है कि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अनुक्रम में लिखा गया है। तो विपरीत अनुक्रम में लिखने का मतलब ये है कि जो सही क्रम था उसको उल्टा लिख दिया, तो उल्टा लिख दिया तो ये उल्टे का क्रम है, और उल्टे का क्या आ रहा है 8-17। तो जब उल्टा की बात चलेगी तो हम उसको चेंज कर लेंगे, यानी कि जो राइट का आएगा वो लेफ्ट में कर लेंगे और जो लेफ्ट का आएगा उसको राइट में कर लेंगे। तो ये लेफ्ट से 17 हो जाएगा। और लेफ्ट से 17 किसका होता है, लेफ्ट से 17 यानी कि 17 मान किसका होता है, तो 17 मान होता है क्यू का। आपने याद किया होगा, आराम से पहचान लोगे, 17 मान होता है क्यू का। तो क्यू आंसर आ गया आपका ऑप्शन नंबर ए, सही है। तो हम क्या करेंगे, इनको ऐड कर लेंगे और जो आएगा उसको लास्ट में उल्टा कर देंगे, रिवर्स कर देंगे। रिवर्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे रिवर्स ही कर रहा है वो, यहाँ पे रिवर्स ऑर्डर है, विपरीत क्रम वाला क्वेश्चन है, सही है। तो बस इसमें ये देखना था, 1 सेकंड में उड़ा दिया क्वेश्चन। बताओ इससे ज्यादा सेकंड लगा, एक ये और एक ये, हो गया। बस क्या था, कंसेप्ट था जो कि समझाने में 2 से 3 मिनट लग गए। इसके पीछे भी ये कंसेप्ट है, इसको कैसे सोल्व करते हैं मेरी पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा आप, सही है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे क्या है, कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से 11वें के दाएं, 5वें के बाएं, तीसरे के दाएं, 9वें के बाएं, चौथे के दाएं दूसरा अक्षर कौन सा होगा, सही है। तो जैसे जैसे बोल रहा है क्वेश्चन में ऐसे से लिख लेंगे। सबसे पहले बोला उसने बाएं से 11वां, तो लेफ्ट से 11, सही है। फिर बोला दाएं से 5वां, तो यानी कि राइट से 5वां। फिर बोला उसने बाएं से 3रा, तो लेफ्ट से 3रा। फिर बोला उसने दाएं से 9वां, तो राइट से 9वां। फिर बोला बाएं से 4था, तो लेफ्ट से 4था। और दाएं से फिर बोला उसने दूसरा अक्षर कौन सा होगा, सही है। तो अब हम इसे सोल्व करेंगे। सोल्व कैसे करना है, लेफ्ट राइट हो जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 11-5 कितने हो गए, 11-5 हो गए 16। किसका मान आएगा, जिससे शुरू हो रहा होगा, जिससे शुरू हो रहा होगा। तो लेफ्ट कितना आ जाएगा 16, और ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, तो माइनस हो जाएगा। 16 में से 3 माइनस हुआ, कितना हुआ 13 हुआ। और फिर ये किसका मान निकलेगा, लेफ्ट का मान निकलेगा, लेफ्ट से 13। और फिर जो है राइट आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से कितना आ जाएगा, जुड़ जाएगा। तो 13 में 9 जोड़ो, कितना आएगा 22 आ जाएगा, लेफ्ट से 22 आ जाएगा। फिर लेफ्ट आ जाएगा, माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा लेफ्ट से। और फिर राइट है तो प्लस हो जाएगा, 18 तो लेफ्ट से 20 आ गया। और जब भी लेफ्ट से 20 आ रहा है इसमें, तो मैंने, क्योंकि ये जो है रिवर्स क्रम वाले हैं, अंग्रेजी वर्णमाला के विपरीत क्रम की बात कर रहा है, वर्णमाला को विपरीत अनुक्रम में लिखा गया। तो विपरीत वाला है, तो विपरीत वाला हम याद नहीं करेंगे, हमें जो है एक ही क्रम याद है, वास्तविक क्रम। तो हम इसको उल्टा कर लेंगे, ये हो जाएगा R20। लेफ्ट जो, यानी कि अगर राइट का आएगा तो लेफ्ट में कर लेंगे, और लेफ्ट का आएगा तो राइट में। ये विपरीत वालों की बात है, ना कि जो पहली वाली वीडियो में कराए थे उसमें कर लोगे। जब विपरीत की बात करेगा तब की बात है ये। तो ये अब आ गया R20। क्या हमें R से, यानी कि इधर से दाएं से थोड़ी याद होता है, हमें बाएं से अक्षरों का क्रम याद होता है। तो इसलिए हम इसको हम निकाल लेंगे 27 से माइनस करके। तो इसे 27 से माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 27 से भी माइनस करोगे, इसे 27 से 20 घटाओगे, तो ये लेफ्ट में बदल जाएगा। और लेफ्ट में जब बदल जाएगा, कितना बदल जाएगा, ये 7 बदल जाएगा। तो लेफ्ट से 7 किसका मान होता है, यानी कि 7 किसकी वैल्यू होती है, तो मैं बताता हूं आपको, जी की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, जी की, सही है। तो जी आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर तुम्हारा बी ठीक है। समझ में आया, एक बार और समझ लीजिएगा। सबसे पहले इन्हें सोल्व कर लेंगे। सोल्व कैसे करेंगे, मैंने पहले वाले वीडियो में खूब बताया, इसमें ही मैंने बताया, सही है। तो अब ये जो है रिवर्स क्रम की बात कर रहा था, तो रिवर्स था, रिवर्स सही निकल के आ रहा है 20, तो हम इसका रिवर्स कर देंगे
राइट में, जब राइट में रिवर्स कर देंगे तो अब ओरिजिनल पोजीशन आ गई इसकी, तो ओरिजिनल पोजीशन आ गई। लेकिन ओरिजिनल पोजीशन मैंने बताया था जब भी राइट में मान आएगा तो उसको हम जो है 27 से माइनस करके लेफ्ट में चेंज कर लेंगे। ठीक है, 27 से माइनस करके लेफ्ट में चेंज कर लेंगे, तो लेफ्ट में चेंज कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, ये जी का मान निकलेगा। समझ में आया होगा, आशा करता हूँ। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है, क्या कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें के दाएं 10वें के दाएं 11वां अक्षर कौन सा होगा। एसएससी एमटीएस सन 2009 में आया हुआ क्वेश्चन है, और इससे पहले वाला जो था एसएससी एलडीसी सन 2010 में आया हुआ क्वेश्चन था। तो ये कह रहा है कि क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अभी उड़ा देंगे, 1 सेकंड में उड़ा देंगे। बाएं से 15वां, तो बाएं से 15वां मतलब लेफ्ट से 15वां। ठीक है, फिर कह रहा दाएं से 10वां, तो दाएं से 10वां का मतलब है राइट से 10वां। सही है, फिर कह रहा कि दाएं से 11वां, फिर से दाएं से 11वां कह रहा अक्षर कौन सा होगा, इसकी बात कर रहा है। तो हम पहले 2 को जोड़ेंगे, तो दो क्या है, लेफ्ट राइट है तो जुड़ जाएंगे। तो 15 और 10 कितना हो गया, 25। किसका मान निकलेगा, एल का मान निकलेगा। फिर कितना आ जाएगा, ये 11। तो 25 में फिर से 11 जुड़ेगा तो कितना आएगा, ये लेफ्ट से मिलेगा। तो मैं 25 में 11 जोड़ो तो लेफ्ट से मिलेगा 36, और ये विपरीत क्रम है तो हम सबसे पहले इसे चेंज कर लेंगे 8 से 36। मैंने बताया था ये 36 जो है 26 से ऊपर आ रहा है, पहली वाली वीडियो में बताया था। जब भी ये 26 से ज्यादा आएगा, क्योंकि 26 तक ही हमें नंबर याद होते हैं, तो ऐसा थोड़ी है 27 का भी हमें पता होता है भाई, 26 लेटर होते हैं तो 26 तक ही तो नंबर याद होते हैं, 27 का नहीं होता हमें। इसका उससे आगे के जितने भी आएंगे हमें नंबर का यानी कि पता नहीं होता। तो हम क्या करेंगे, उसमें से 26 माइनस कर लेंगे। सबसे पहली बात 26 माइनस कर लेंगे तो कितना आएगा, ये निकल के ये आएगा राइट से कितना आएगा निकल के, ये राइट से आएगा तुम्हारा 36 में से 26 माइनस हुआ तो 10 आ गया निकल के। ठीक है, अब ये 10 आ गया तो आर 10 कितना होता है, मतलब दाएं से 10वां कितना होता है। तो हमें दाएं से तो हमने याद नहीं करे, ये लेफ्ट से याद किए हैं, तो लेफ्ट से याद किए हैं तो फिर वही तरीका 27 से माइनस कर देंगे इसे और लेफ्ट में चेंज कर देंगे तो कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 17वां। और लेफ्ट से 17वां किसकी वैल्यू होती है, क्यू की। सही है, तो क्यू आंसर आ गया इसका। इसमें बहुत सारी बातें आ रही है, मतलब जो मैंने बताई थी इसी क्वेश्चन में फिट हो गई सब। सबसे पहली बात तो हम देखेंगे कि लेफ्ट से इक्वेशन का मान निकलना चाहिए, और लेफ्ट से अगर इक्वेशन का मान नहीं निकलेगा तो हम उसे राइट में चेंज कर लेंगे। अगर उसमें भी अगर 26 से ऊपर आ रहा है तो सबसे पहले 26 से माइनस करेंगे, चाहे वो लेफ्ट का है चाहे वो राइट का है। तो पहले 26 से माइनस करेंगे, फिर देखेंगे अगर लेफ्ट का आ रहा है तो सीधे वैल्यू लिख देंगे, और नहीं आ रहा होगा तो हम जो है राइट से, अगर राइट में आ रहा होगा तो हम उसे जो है 27 से माइनस करके लेफ्ट में बना लेंगे। कुल मिला के हमें करना लेफ्ट में। इक्वेशन अगर इक्वेशन सोल्व होके लेफ्ट में आ रही है तो लेफ्ट में रहने देंगे, आराम से लिख देंगे उसकी वैल्यू। राइट में आ रही है तो राइट में आ रही है तो हम उसको 27 से माइनस कर देते हैं। ये तो हमारे पहले टाइप के क्वेश्चन की बात थी, लेकिन ये अब रिवर्स वाले चल रहे हैं। रिवर्स वाले जो आएंगे निकल के इक्वेशन सोल्व होकर आएगी, उसको हम चेंज कर देंगे। चेंज कैसे कर देंगे, लेफ्ट का आएगा तो राइट में, तो ये लेफ्ट का आ रहा तो राइट में कर दिया हमने। अब उसके बाद अगली कहानी है। अब अगली कहानी क्या है, यही कहानी है कि ये 26 से ज्यादा आ रहा है तो पहले इसे 26 से माइनस कर लेंगे। फिर अगर ये लेफ्ट का आता, अगर ये मान लो लेफ्ट का 36 होता तुम्हारे पास यहाँ पे, और ये इक्वेशन निकल के आती राइट से 36, तो हम उसको रिवर्स करने के लिए लेफ्ट से 36 कर लेते, और फिर भी हमें 26 से माइनस करना पड़ता क्योंकि 26 से ऊपर है। तो लेफ्ट से कितना निकलता, 10, और लेफ्ट से 10 निकलता, तो लेफ्ट से 10 का मान हमें पता होता है कितना होता है, जे होता है। लेकिन यहाँ ये राइट से चल रहा है तो राइट से हमें नहीं पता होता, इसलिए हम इसको जो है इतना ही रहने देंगे, यानी कि इसको जो है 27 से माइनस कर देंगे। ये 10 को हम 27 से माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये लेफ्ट से 17 आ जाएगा। सही है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपके। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया है, और अगला जो है अगला टाइप आ जाता है। अगला टाइप क्या आ जाता है, अब बात करता है वो फर्स्ट हाफ रिवर्स की। फर्स्ट हाफ रिवर्स की बात करता है। अब बोलोगे जी ये क्या बात है, तो ये बात है
कि जो प्रथम चतुर्थांश जिसको बोलते हैं, प्रथम अर्धांश, ठीक है, क्या प्रथम अर्धांश, अर्धांश विपरीत किरण, प्रथम अर्धांश विपरीत किरण कहोगे कि क्या चीज है ये, सही है। देखो इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बता दूं, मैं उनमें बताने वाला था, भूल गया। उसमें ये बताना था मुझे कि जो अभी हमने 3 क्वेश्चन कराए आज के, वो रिवर्स की क्या बात कर रहा था, वो रिवर्स की ये बात कर रहा था उसमें कि जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये होता है, ठीक है, ये होता है ओरिजिनल क्रम। तो अब हमें इनका नंबर हमें याद होता है कि भाई M जो है 13 पे होता है, N जो है 14 पे होता है, X जो है 24 पे होता है, और W जो है 23 पे होता है, S जो है 19 पे होता है, ये हमें पता होता है। लेकिन ये कह रहा कि विपरीत क्रम में लिखे गए हैं, तो विपरीत क्रम का मतलब ये है कि Z Y X W B U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A, ये है उसका विपरीत क्रम का मतलब। यानी कि ये Z से शुरू हुए हैं और A से शुरू नहीं हुए, Z से शुरू हुए हैं, ये कह रहा था विपरीत क्रम। तो भाई ये विपरीत क्रम भी याद करोगे फिर इसका मतलब तो इसलिए विपरीत क्रम ना याद करने की बजाय मैंने बता दिया कि जो विपरीत वाली इक्वेशन आएगी उसको हम चेंज कर लेंगे। अगर लेफ्ट में आएगा निकल के तो राइट में कर लेंगे, और राइट में आएगा तो लेफ्ट में कर लेंगे। फिर अगली कहानी जो है वो पिछले वाले क्वेश्चनों की गाएंगे कि जैसे कि राइट में आ गया तो राइट में हमें पता नहीं होता था, तो राइट का हम जो लेफ्ट में चेंज कर लेते थे 27 से माइनस करके, सही है। और उसमें भी एक कंडीशन और थी कि अगर इक्वेशन का मान 26 से नीचे आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, और 26 से ऊपर आएगा तो सबसे पहले हम उसे 26 से माइनस कर लेंगे, चाहे लेफ्ट का हो चाहे राइट का हो, सही है। तो इसलिए उसमें यह क्रम हमें विपरीत का याद ना करना पड़े, इसलिए मैंने उसमें ऐसे बताया क्रम आपको एक ही याद रहेगा और एक ही याद करना है जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, ठीक है। आपको सीधे वाला ही क्रम याद करना जो ओरिजिनल क्रम है इनका। अब आता प्रथम अर्धांश विपरीत क्रम, मतलब फर्स्ट हाफ रिवर्स। फर्स्ट हाफ रिवर्स का मतलब ये है कि A B C D E F G H I J K L M, ठीक है। यानी कि फर्स्ट हाफ का मतलब ये है कि जैसे 26 होते हैं तो 26 के आधे कितने हो गए 13, यानी कि 13 तक तो रिवर्स किए जा रहे हैं और बाकी ऐसे रह रहे हैं, यानी कि रिवर्स किए जा रहे हैं। तो ये इन्होंने ऐसे लिखा कि M L K J I H G F E D C V A, ये कह रहा कि पहला जो है प्रथम फर्स्ट हाफ तो रिवर्स किया है, बाकी ऐसी रहेगा। बाकी ऐसी कैसे रहेगा, M के बाद क्या आता है N M N O P Q R S T और यहाँ तक Z तक, ठीक है। बाकी के ऐसे रहेंगे, पहले वाले जो फर्स्ट हाफ हो जाएंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। तो अब बात ये आती है कि क्या इन्हें भी हमें याद करना पड़ेगा या देखना पड़ेगा? नहीं देखना पड़ेगा। मैं रीजनिंग किस लिए पढ़ा रहा हूँ, शॉर्ट ट्रिक के लिए पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। तो मैं आपको सबसे इनसे बचाऊंगा लिखने से। तो क्वेश्चन पढ़िएगा, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि कह रहा कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें के दाएं, 7वें के बाएं, 8वें के दाएं, 10वें के बाएं तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो ये देखिएगा क्या कह रहा क्वेश्चन में, ये कह रहा है कि बाएं से 9वां, तो बाएं से 9वां यानी कि L से 9, दाएं से 7वां मतलब 8 से 7, ठीक है। फिर बाएं से 8वां मतलब L से 8। बायां जो होता है लेफ्ट हैंड होता है हमारा, ध्यान रखेंगे। और फिर कह रहा दाएं से 10वां यानी कि राइट से 10वां, सही है। फिर कह रहा बाएं से तीसरा, तो लेफ्ट से तीसरा अक्षर कौन सा होगा, सही है। तो अभी यहाँ पे देख लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ये लेफ्ट से इक्वेशन है, तो लेफ्ट से सबसे पहले मान लेफ्ट में ही निकल के आएगा। इन दो को करेंगे तो 9 7 16,
16 में से 8 गया, 8 बचे, फिर 8 में 10 जोड़ देंगे 18 हो जाएगा, फिर 10 18 में से 3 घटा देंगे, कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 15, और लेफ्ट से 15 आ रहा है तो 15 क्या रिवर्स हुआ है, रिवर्स नहीं होगा, क्यों, क्योंकि रिवर्स जो है 13 तक ही हुए हैं, तो 13 तक हुए हैं, तो जब 15 की बात आएगी तो 15 जो है जो क्रम पे रहेगा वही रहेगा, तो 15 पे ओ होता है। भाई ये रिवर्स क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ये जो है 13 से ऊपर है। इसमें 2 कंडीशन याद रखनी है। फर्स्ट हाफ रिवर्स में हमें ध्यान रखना है कि अगर 13 आए या 13 से अधिक आए, सॉरी 13 या 13 से कम, 13 या 13 से कम आएगा तो हम उसको 14 से माइनस कर देंगे। कितने से माइनस कर देंगे, 14 से। और जब 14 या 14 से अधिक आएगा, ठीक है, 14 या 14 से अधिक आएगा तो हम उसको ऐसे का ऐसे ही लिख देंगे। जैसे ये 15 था, 14 से अधिक था, तो जो क्रम होता है वही लिख दिया हमने। क्यों लिख दिया हमें, मैंने आपको बता दिया डिटेल में, इसलिए लिख दिया क्योंकि 14 के यानी कि 13 के ऊपर जो है विपरीत में नहीं होते हैं वो, क्योंकि प्रथम अर्धांश की बात कर रहे हैं कि आधे ही विपरीत हो रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट आधे ही विपरीत हो रहे हैं, फर्स्ट हाफ, सही है, तो इसलिए हम विपरीत नहीं करेंगे। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, आपके स्क्रीन पे लगा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें के दाएं, 7वें के बाएं, 8वें के दाएं, 10वें के बाएं 9वां अक्षर कौन सा होगा, ठीक है। तो कह रहा है कि बाएं से 9वां, तो बाएं से 9वां सही है, और फिर दाएं से 7वां यानी कि राइट से 7वां, फिर कह रहा है कि बाएं से 8वां, तो बाएं से 8वां मतलब लेफ्ट से 8वां, फिर कह रहा है दाएं से 10वां, तो राइट से 10वां, फिर कह रहा है कि बाएं से 9वां, लेफ्ट से 9वां, फिर हाँ, फिर बस इतना ही हो गया। तो अभी इनको सोल्व करेंगे तो 9 7 16, 16 में से 8 गया, 8 बचे, और 8 और 10 कितना हो गया, 18, और 18 में से 9 गया 9, तो कितना आएगा निकल के, ये लेफ्ट से 9 निकल के आएगा। और लेफ्ट से 9 क्या है, 13 से कम है या 13 से ज्यादा है, तो 13 से कम है। तो जब 13 से कम होगा ये, तो मैंने बताया था आपको इसको 14 से माइनस कर देंगे, तो 14 से माइनस करोगे तो 14 से जब इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, लेफ्ट से निकल के ये आएगा 5, और 5 किसकी वैल्यू होती है, ई की वैल्यू, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, ई, ऑप्शन नंबर डी, सही है। तो अगर 13 से कम आएगा तो 14 से माइनस कर देंगे, और 13 से अधिक आएगा यानी कि 14 आए या 14 से ऊपर आए तो वो जो है ऐसे का ऐसे ही रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि प्रथम अर्धांश में पहले वाले ही विपरीत होते हैं। अब ये लेफ्ट से 9 आ रहा था, तो लेफ्ट से 9 आ रहा था, तो हम देख लेंगे लेफ्ट से कौन सा 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ई आ रहा, ई आ रहा, तो इसका मतलब ये हमें लिखना पड़ेगा तब हमें पता लगेगा, लेकिन हमें ये लिखना नहीं है, सही है, हमें इसके बिना ही ये क्वेश्चन करना है, इन्हें बिना लिखे बिना ही हमें ये क्वेश्चन करना है। तो हम ऐसे करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया कि पहले वालों को रिवर्स कर लो और ये देख लो कि जो है लेफ्ट से 9वें नंबर पे कौन सा आ रहा है, तो ई आ रहा, लेकिन हमें ये लिखना नहीं है, हमें लिखने से बचना है। हम सीधे बोलेंगे कि जब 13 से कम आएगा तो 14 से माइनस कर देंगे, और 14 से माइनस कर देंगे, ठीक है, फिर हम आंसर को हम देंगे, और जब 14 से ऊपर आएगा तो वैसे का वैसे ही लिख देंगे। क्यों लिख देंगे, क्योंकि वो रिवर्स से नहीं होता, प्रथम अर्धांश की बात कर रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लगा दिया गया है, और अगला क्वेश्चन जो है वो जो है सेकंड हाफ रिवर्स पे है, सेकंड हाफ रिवर्स पे है, सेकंड हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स, सेकंड हाफ रिवर्स मतलब द्वितीय अर्धांश, द्वितीय अर्धांश, सही है, द्वितीय अर्धांश विपरीत क्रम, विपरीत क्रम, ठीक है। उसमें क्या था, उसमें यह था कि ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन, ठीक है भाई, ये तो ऐसे ही रहेंगे, लेकिन द्वितीय वाले जो आएंगे
सॉरी m के बाद जो आएंगे अगले 13 जो आएंगे वो रिवर्स हो जाएंगे। तो रिवर्स हो जाएंगे तो रिवर्स को हम इनको कैसे लिखेंगे, हम ऐसे लिखेंगे NOPQRSTUVWXYZ। मतलब ये है कि जैसे ऐसे चलोगे ना ABCD उसके बाद M उसके बाद Z आएगा, ठीक है, क्योंकि रिवर्स किए हैं ये जो है रिवर्स किए हैं। N नहीं आएगा, क्या आएगा, M के बाद Z आएगा, फिर Y आएगा, फिर X आएगा, क्योंकि आधे जो 13 हैं वो रिवर्स हो गए। मतलब आधे द्वितीय अर्धांश का मतलब अर्धांश का मतलब आधा, ठीक है। तो आधे जो हैं वो बाद वाले जो 13 वाले हैं वो रिवर्स हो गए और पहले वाले ऐसे रहेंगे। लेकिन जब प्रथम अर्धांश की बात करेगा तो प्रथम जो है आधे जो है रिवर्स हो जाएंगे और दूसरे वाले ऐसे रहेंगे। तो इसमें क्या करना है, इसमें भी हमें दो बातें ध्यान देनी है। जब 13 तक आएंगे तो 13 तक आप देख रहे हो कोई चेंज नहीं है, 13 आए या 13 से कम आए, 13 या 13 से कम आए तो कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है, नो चेंज। लेकिन जब 14 आए या 14 से अधिक आएगा, ठीक है, 14 आए या 14 से अधिक आएगा तो हम क्या करेंगे, उसको 40 से माइनस करेंगे, 40 से घटाएंगे, ठीक है, 40 से घटाएंगे। ये बात ध्यान रखनी है। उसमें क्या होता था, उसमें हम 14 से घटाते थे, इसमें हमें 40 से घटाना पड़ेगा। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर लगा दिया गया है, क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के दोनों क्वेश्चन में ये बोला है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को, देखो द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है क्वेश्चन में, द्वितीय अर्धांश और प्रथम अर्धांश सीधे बोल देगा, ठीक है, बस आपको समझ के रखना है। तो द्वितीय अर्धांश को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से 9वें के दाएं, 8वें के बाएं, दूसरे के दाएं, 5वें के दाएं, तीसरा अक्षर कौन सा होगा, सही है। तो ये कह रहा है कि बाएं से 9वां, सबसे पहले बाएं से 9वां, दाएं से 8वां, राइट से 8वां, बाएं से दूसरा, दाएं से 5वां, राइट से 5वां, और दाएं से फिर से तीसरा अक्षर कौन सा होगा। ये है इक्वेशन तुम्हारी। तो लेफ्ट राइट है, जुड़ जाएंगे, 9 और 8 कितना हो गए, 17। फिर क्या, लेफ्ट में मान निकल जाएगा, फिर लेफ्ट हो जाएंगे तो 17 में से 2 गया 15, फिर 15 में 5 जुड़ जाएंगे 20, और 20 में कितने जुड़ जाएंगे 3, तो ये लेफ्ट से क्या आ जाएगा 23। अब ये देखो 23 14 से अधिक है, तो जब 14 से अधिक है और द्वितीय रिवर्स की बात कर रहा है तो हम उसको पहले 40 में से माइनस कर देंगे। किसमें से माइनस कर देंगे, हम 40 में से माइनस कर देंगे। तो 40 में से इसको माइनस करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा लेफ्ट से 17, और लेफ्ट से 17 किसकी वैल्यू होती है, 17 वैल्यू होती है क्यू की, ये क्यू आ गया, ठीक है। और अगर ये याद ना रख पाओ तो सीधे यहाँ से हम काउंट कर सकते हैं, इसको गिनो तुम, लेफ्ट से 23 आ रहा तो m तक तो ये आ गए, 13 तक 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, देखो क्या मिल रहा है 23 पे, क्यों मिल रहा नहीं मिल रहा, ठीक है। अगर ये भूल जाओ कि कितना घटाएंगे तो आप उनको द्वितीय वालों को रिवर्स करके लिखो और फिर उनको गिन लो कि लेफ्ट से 23वां कौन सा आएगा। तो यहाँ से हम 13 तक तो गिन लेंगे, फिर 13 के बाद 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, ठीक है। तो जब ये अगर ये भूल जाओ ये ट्रिक तो आप जो सीधे ऐसे भी कर सकते हो, जो अर्धांश जो विपरीत हो रहा है उसको विपरीत करके उस क्रम में गिन लो, सही है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है आज का। क्या कह रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के द्वितीय अर्धांश को विपरीत अनुक्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें के दाएं और तीसरे के बाएं, 6वें के दाएं, 5वें के बाएं, दूसरे के बाएं, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। SSC DO LDC सन 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, सही है। तो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि बाएं से 15 मतलब लेफ्ट से 15, सही है, और फिर दाएं से तीसरा यानी कि राइट से तीसरा, बाएं से 6वां, तो बाएं से 6वां मतलब लेफ्ट से 6ठा, और दाएं से 5वां मतलब राइट से 5वां, और बाएं से दूसरा, और फिर से बाएं से तीसरा, ठीक है, अक्षर कौन सा होगा। इस तरीके से जैसे जैसे बोलेगा ऐसे ऐसे लिख लेंगे। पहली वाली वीडियो में मैंने खूब डिटेल में बताया, आप पहली वाली वीडियो देख लीजिएगा, जो एकदम पहले
ये जो है पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं, तो मेरी उनसे अपील है कि वो पहली वाली इससे जो फर्स्ट पार्ट है इसका वो देख लीजिएगा, आपको सारा समझ में आ जाएगा। उसमें मैंने काफ़ी अच्छा बेस बताया है, ठीक है। तो ये 15 और 3 कितना हो गया 18, 18 में से 6 गया 12, 12 5 17, 17 में से 2 गया 15, 15 में से फिर से 2 गया 13, तो लेफ्ट से कितना आ जाएगा 13। तो ये देखो ये 14 से अधिक है या कम है, द्वितीय अर्धांश की बात कर रहा है, द्वितीय अर्धांश में 14 से कम है यानी कि 13 तक है, तो वही वैल्यू रहेगी जो होती है। मैंने ये लिख दिया 13, 13 से कम होगा तो कोई चेंज नहीं होगा। तो 13 किसकी वैल्यू होती है, m की, m इसका आंसर हो जाएगा। सही है, m इसका आंसर हो जाएगा। पंद्रह और 3 18, 18 में से 6 गए 12, 12 5 17, 17 में से 2 गए 15, 15 में से 3 गए 12, लेफ्ट से 12 निकलेगा दोस्तों, तो ये कितना आ जाएगा, लेफ्ट से 12 निकलेगा कितना आ जाएगा ये, सही है, लेफ्ट से 12 निकलेगा। 12 किसकी वैल्यू होती है, 12 होती है एल की, 12 होती है एल की वैल्यू, सही है। तो क्योंकि 12 जो है 13 से छोटा है, 12 जो है 13 से छोटा है तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन जब ये 14 से ऊपर आएंगे या 14 आ जाएगा तो उसमें चेंज होगा, क्योंकि द्वितीय अर्धांश को हम पलट दे रहे हैं, यानी कि पलट दे रहे हैं मतलब विपरीत कर दे रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपके समझ में आया होगा। आज के लिए हम अपना वीडियो यहीं पे स्टॉप करते हैं। तो अगर आपको वीडियो का सेशन अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और जो हमारे मित्र पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं तो नीचे जो है लाल कलर का, रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा हुआ आ रहा होगा, उसको क्लिक करिएगा, और उसकी साइड में बेल आइकन का साइन होगा, उसको क्लिक करिएगा, ताकि हमारे वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पहुंचे। धन्यवाद।